कहते हैं कि एक बेवा ने शादी की उम्र को पहुंची हुई अपनी हसीन और जमील बेटी के लिए हक महर का मुतालबा मुबल्लिग 5 लाख रियाल कर रखा था। कई ख्वाहिशमंद इतना हक महर सुनकर वैसे ही दस्तबरदार हो चुके थे। अपनी जिद का पक्का एक लड़का बमुश्किल 3 लाख रियाल इकट्ठे कर पाया। पैसे लेकर मजीद की मदद मांगने के लिए सीधा अपने बाप के पास पहुंचा और कहा, अब्बा जी मेरा कुछ कर लो, मैं उसका पर फिदा हो गया हूँ। मगर उसकी माँ के 5 लाख रियाल हक महर से एक फलस कम पर भी बात करने को तैयार नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए। बाप ने बेटे की संजीदगी को देखा और कहा कि ठीक है पुत्र, चल ला पैसे, कुछ करते हैं तेरा भी। दोनों बाप बेटा पैसा लेकर बेवा के घर पहुंचे। सलाम और दुआ के बाद बाप ने खतून से कहा, मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल न कर लूँ आप मेरी बात न काटें। खतून ने कहा, जी बिस्मिल्लाह कहिए। लड़की के बाप ने कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और ये 1 लाख रियाल नकद हक महर साथ लाया है। खतून ने गड़बड़ाते हुए कहा, मगर मुझे अपनी बेटी की हक महर में 5 लाख रियाल से एक फलस कम भी कबूल नहीं। लड़के के बाप ने कहा, मोहतरमा आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। खतून ने माजरत करते हुए कहा, जी पूरी कीजिए अपनी बात। लड़की के बाप ने कहा, आप बज़ात खुद एक इंतहाई खूबसूरत और जहान औरत हैं। मैं आपको भी 1 लाख रियाल हक महर अदा करना चाहता हूँ। आप मेरे हक शरई में आ जाइए। खतून की खुशी से बातें खुलकर कानों को जा लगी। बामुश्किल अपने जज्बात को दबाते हुए कहा, अल्लाह आपका आना कबूल करे। मुझे आप दोनों की शर्तें कबूल हैं। बाप बेटा खुशी खुशी बाहर निकले तो हमसायों ने पूछा, ऐसे कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन नज़र आता था। लड़के के बाप ने कहा, माल थोक में ख़रीदते हैं और परचून में ख़रीद करते हुए आखिर रेट में कुछ तो फ़र्क पड़ता है ना। लड़के ने हल्का सा गिला साफ करते हुए बाप से कहा, अब्बा जी वो 1 लाख रियाल जो बच गए हैं फिर वो तो मुझे वापस दे दीजिए। बाप ने कहा, ना पुत्र रोए, अभी एक बड़ा और अहम मरहला तो बाकी पड़ा है। ये 1 लाख रियाल जाकर तेरी माँ को देने पड़ेगा ताकि वो भी तो राज़ी हो।